आज हम एक प्रॉब्लम डिस्कशन करने जा रहे हैं, जी रिलेवेंट प्रॉब्लम है। क्वेश्चन का बैकग्राउंड बुक से एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन हमने पाथ फाइंडर के बुक से चूज किया है। तो क्वेश्चन को आप देखो तो आपको थोड़ा डायग्राम पेचीदा सा लगेगा, तो आपको लगेगा कि इस क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स करेंगे, बट हम इसको बहुत सिंपल स्टेप से सॉल्व कर लेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन का एक और बैकग्राउंड बताते हैं। तो अपने पास एक ट्यूब है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है, और आप छोटा सा ये पार्ट देख रहे हैं, बेसिकली ये एयर बबल है। अभी क्या किया हम लोगों ने, ट्यूब को ऐसे रोटेट कराया। जब ट्यूब को रोटेट कराए तो आपके अंदर माइंड में एक चलता है कि जब हम ट्यूब को रोटेट कराएंगे तो ये जो बबल होगा या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। इसको सरफेस पे कुछ ना कुछ चीजें का हम चेंज देखना चाहते हैं, बट इसने बोला कि इंटरमीडिएट पोजीशन जो उसका बबल का है वो स्टेबल रहेगा, वो ना तो ऊपर जाएगा ना तो ना नीचे जाएगा। तो मुझे पता करना है कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है एक्स आपको कैलकुलेट करके बताना है। उसको फ्रैक्शन वैल्यू में बाद में लिख लेंगे जो क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है। तो जस्ट इस क्वेश्चन को क्लियरिफाई करें तो हम सोचते हैं कि यहाँ पे जो dn है, बेसिकली हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं dn, और जो dn है वो परपेंडिकुलर टू है किसके, नेट फोर्स के। बेसिकली गोल्डन रूल है कि जो एफ नेट है वो परपेंडिकुलर किसके, dn को दो कंपोनेंट से ब्रेक करते हैं। एक आपका लगेगा हॉरिजेंटल कंपोनेंट, और इसको हॉरिजेंटल कंपोनेंट की बात करें तो ये हो जाएगा dn cos थीटा हो जाएगा। और इसका जो ग्रेविटी है वो लगेगा, वो कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, तो dmg लिखेंगे। इसका एक कंपोनेंट और ब्रेक करेंगे जस्ट हम यहाँ पे, और हम इसको लिखेंगे dn साइन थीटा। बेसिकली ये दोनों जो dn आपको cos थीटा साइन थीटा दिख रहा है वो बॉयंसी फोर्सेस है। एक हॉरिजेंटल बॉयंसी फोर्स है, एक वर्टिकल बॉयंसी फोर्स है। वर्टिकल वाला लोड को बैलेंस कर रहा है, और हॉरिजेंटल वाला जो है वो आपके फिस्कस फोर्स जो लग रहा है उसको बैलेंस कर रहा है। तो हम बेसिकली इसको लिखेंगे dm ओमेगा स्क्वायर और r, ठीक है। जस्ट ये डिस्टेंस यदि हम यहाँ से यहाँ तक के पूरे डिस्टेंस को x मानते हैं इस पॉइंट से, तो बेसिकली यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, r इक्वल टू एक्स साइन थीटा आ जाएगा। तो हम यहाँ पे एक प्रेशर ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट होता है। प्रेशर ग्रेडियंट क्या कहता है मुझे कि आपको हायर टू लोअर प्रेशर लगता है, बट ये एक्चुअली यहाँ पे लिक्विड जो है वो ज़्यादा डेंस है कंपेयर टू आपका जो बबल है उसके। तो यहाँ पे इसका अपोजिट देखना होगा, तो ये लोअर टू आपको हायर देखना पड़ेगा। दूसरी बात आप पता है कि अलोंग द फोर्स आप नहीं देख सकते। अलोंग द फोर्स जैसे ही लगेगा तो ये बबल जो होगा वो अपने स्टेबल पोजीशन को खो देगा, ठीक है। तो आप अलोंग द फोर्सेस मत लगाइएगा। आप हमेशा क्या लगाइएगा का जो dn होना चाहिए, जो आपका रिजल्टेंट फोर्स है, जो फोर्स ऑफ रिजल्टेंट है बेसिकली वो किसके परपेंडिकुलर है, तो dn के है। ये याद आप हमेशा गोल्डन रूल में रखिएगा। अब इस क्वेश्चन को हैंडल करना था, 90% हमने हैंडल कर लिया सवाल को भाई। अब जस्ट हम इसमें क्या काम करेंगे, तो हम लिखेंगे dn साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, mg हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल जो आप देख रहे हैं, ये एंगल जो बन रहा है बेसिकली थीटा बन रहा है, आपको ध्यान से दिखा देते हैं। अब आप क्या लिखोगे, डी एन कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ पे डी एम लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे डी एम लिख रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डी एम ओमेगा स्क्वायर और आर हो जाएगा। अब आप इसको डिवाइड करोगे तो ऐसा डिवाइड करना कि ये इक्वेशन नंबर 2 है और इक्वेशन नंबर 1 है, इसको मान लेते हैं। तो हम डिवाइड कर रहे हैं, 2 डिवाइड बाई 1 कर रहे हैं। तो जस्ट हम इसको लिखेंगे क्या, कि ये कॉस वाला पहले हम लिख रहे हैं, तो जस्ट हम इसको कैंसिल करेंगे, dn तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा कॉस थीटा डिवाइड में क्या बचेगा, साइन थीटा बचेगा। और कॉस थीटा में क्या है, dm कम जाएगा तो ये ओमेगा स्क्वायर r, और डिवाइड में क्या बचेगा, z बचेगा, ठीक है। और तो कुछ नहीं है, नहीं। और r बराबर आपको पता है कि r इक्वल टू क्या लिख रहे हैं ना, है तो मेरे को x साइन थीटा डेबिट करना है। तो अभी हम यहां से लिखें, जस्ट यहां से हम लिखेंगे cos थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू, यहां से लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर, और r के जगह क्या लिखेंगे, x साइन थीटा बाई z लिखेंगे। क्लियर है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर x साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी कॉस थीटा हो जाएगा। आपको x निकालना है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी कॉस थीटा डिवाइड में क्या लिखोगे, ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे, ठीक है ना। इसको फ्रैक्शन वैल्यू में लिखना है, तो हम इसको फ्रैक्शन वैल्यू में क्या लिख सकते हैं, x बाई एल लिख सकते हैं। तो हम इसको x
बाई एल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी कॉस थीटा और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एल साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो ये सिंपल सवाल जहां पे इतना सारा मैजिक आप सोचते हैं, बेसिकली आप ये सोचो ना कि यहाँ पे जो प्रेशर लगा तो प्रेशर से इसको धक्का मारेगा तो डीएन का डायरेक्शन दिखाएंगे। बेसिकली ये बॉइंट फोर्स है, बॉइंट फोर्स को हम लोगों ने दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लिया। अब उसको बैलेंस करने के लिए हमने कॉस और साइन के रिलेशन को लिया और सवाल को जाकर के हैंडल कर दिया बहुत सिंपल सिटीज में। जस्ट एक और चीज बताते हैं, जस्ट आप बहुत सिंपल समझिए, यहाँ पे जब आप प्रेशर ग्रेडियंट पढ़ते हैं तो जैसे प्रेशर ग्रेडियंट पढ़ते हैं तो dp बाई डी आर यदि आप पढ़ रहे हैं तो अभी आप जानते हैं इसको क्या कहते हैं, रो इंटू जी जानते हैं, ठीक है, जब प्रेशर ग्रेडियंट के शब्द में पढ़ते हैं। दूसरा जानते हैं कि जब आप प्रेशर ग्रेडियंट्स को ये ये हम जेड लिखते हैं, रेडियस के साथ नहीं लिखते हैं, इसको जेड के साथ लिखते हैं और इसको रेडियस के साथ लिखते हैं, रेडियस के रेडियल ग्रेडियंट की बात करते हैं, प्रेशर का रेडियल ग्रेडियंट लिखते हैं। तो हम इसको जानते हैं कि ये क्या होता है, रो ओमेगा स्क्वायर और आर, ठीक है। आपको पता है कि टैन थीटा यदि आपको पता है कि टैन थीटा बराबर क्या होता है, वाई बाई एक्स होता है, पता है ना। बेसिकली वर्टिकल बाई आप हॉरिजेंटल करते हैं, बहुत सारे सवाल में आप करते होंगे। जस्ट यहाँ पे आप सोचो कि यहाँ पे यदि हम टैन थीटा लिखे होते, टैन थीटा इक्वल टू ए वाई। अब वाई डायरेक्शन में क्या है भाई, तो वाई डायरेक्शन में आप देखो तो वाई डायरेक्शन में सिर्फ आपका कौन सा फील्ड काम कर रहा है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड काम कर रहा है। और एक्स डायरेक्शन में क्या काम कर रहा है, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो आर बराबर जस्ट आपने क्या निकाला है, एक्स साइन थीटा निकाले हैं, ठीक है। टैन थीटा को आप क्या लिख सकते थे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते थे, इक्वल टू जी और ओमेगा स्क्वायर एक्स साइन थीटा लिख सकते थे। अब आप यहाँ जा करके देखो और यहाँ जा करके देखो यार, तो यहाँ पे आप इसको चेंज कर लोगे ना, हाँ तो इसको चेंज करोगे तो क्या होगा वो देखो। तो ये भी तो हमने इसको लिखा, इसको यदि हम इसको मल्टीप्लाई करना होता, जस्ट इसको मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जी कॉस थीटा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा एक्स साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखो प्रेशर ग्रेडियंट से भी कितना सिंपल है यार, ये वाला लॉजिक से कितना सिंपल है। अब हमको यहाँ से x निकालना है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी कॉस थीटा डिवाइड में क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि यही सेम टर्म यहाँ पे आया है, तो सिंपलिसिटी है यार, अप्रोच माइंड के साथ चलता है, अप्रोच सिंपल हो तो बन जाएगा सवाल को। इतना पेचीदा सवाल में यहाँ पे बॉइंट फोर्स को दिखाते, फिर फिस्कस फोर्स लिखते, रो वॉल्यूम वॉल्यूम के चक्कर में पड़े रहते, तो समझो कि सवाल को कितना हैक्टिक बना देते। तो सवाल को हैक्टिक नहीं बनाने का, सवाल को सिंपल सॉर्ट हो कि क्या क्या हम कर सकते हैं। तो ये जो बेसिक लॉजिक होता है, देखो ये जो बेसिकली जी होता है वो ग्रेविटेशनल फील्ड है और ये जो तुम्हारा है ये आपका सेंट्रीफ्यूगल का फील्ड है। अब ये दोनों फील्ड्स के साथ आपको यदि रिलेशन जानना हो तो आप बेसिकली इसको tan थीटा का जो एक नॉर्मल चीज जानते हैं, tan थीटा बराबर ए वाई। अब वाई डायरेक्शन में आपको देखना होगा कि वाई डायरेक्शन में कौन सा फील्ड काम कर रहा है, तो जी काम कर रहा है। और एक्स डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल में कौन सा फील्ड काम कर रहा है, तो फील्ड में क्या क्या आएगा यार, ये तो फील्ड ही है ना, बेसिकली ये तो फील्ड है। तो फील्ड के जगह क्या लिखोगे, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर लिख दोगे, ठीक है ना। अब ये दोनों, इसको हम बोलते हैं फिस्कस फील्ड बोलते हैं या आप सेंट्रीफ्यूगल का फील्ड कहते हैं, और इसको जी को क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। अब इस सवाल को एडजस्ट किया जाए तो बन जाएगा। हम यहाँ पे रेडियल ग्रेडियंट लिख रहे हैं और यहाँ पे जो प्रेशर ग्रेडियंट्स लिख रहे हैं हम लोग, ये प्रेशर ग्रेडियंट्स हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये रेडियल प्रेशर ग्रेडियंट है और डीपी बाई डी जेड जो है वो आपका प्रेशर ग्रेडियंट्स ही लिखा जा रहा है, सिंपल सा, ठीक है ना। और वो ग्रेविटी के लिए लिखना चाह रहे थे तो हम ग्रेविटी के लिए प्रेशर ग्रेडियंट लिख रहे हैं। तो सिंपल सा हम हैंडल कर सकते हैं, इजी है। चलो आज के लिए थैंक यू।